आपकी सेल्स टीम जीतेगी या हारेगी, टारगेट अचीव करेगी या नहीं करेगी, आपकी टीम मुकद्दर का सिकंदर बनेगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके कप्तान पे, द लीडर ऑफ योर सेल्स टीम और मैनेजर ऑफ योर सेल्स टीम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है, आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो क्वालिटीज़ के बारे में जो आपके सेल्स मैनेजर में या सेल्स लीडर में होनी चाहिए। या तो आप ये सेल्स मैनेजर या सेल्स लीडर बाहर से रिक्रूट कर रहे हो, यानी कोई नई इंसान को लेके आ रहे हो, या फिर अपनी टीम में ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार किसमें ये क्षमता है, किसमें ये क्वालिटीज़ है, तो उसको मैं प्रमोट करके लीडरशिप लेवल पे लेके जाऊँ। सो ये दोनों केस में एप्लीकेबल है, राइट? सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स बिगिन। आगे बढ़े उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, ताकि हर सैटरडे जो हमारा वीडियो आता है एक भी वीडियो आप मिस ना करो ऑन सेल्स ग्रोथ, ऑन बिजनेस ग्रोथ एंड येस डेफिनेटली ऑन पर्सनल ग्रोथ एज वेल। लेट्स बिगिन। क्वालिटी नंबर 1, इट्स अ नो ब्रेनर। सबसे सिंपल चीज से शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स बोलती हूँ तो सिर्फ अपनी आइडियाज को क्लियरली बोलना नहीं, पर एक्टिवली सामने वाले को सुन पाना। जो भी इंसान कम्युनिकेशन में सामने वाले को प्रॉपरली सुन सकता है वो एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। नेक्स्ट, क्वालिटी नंबर 2, ये भी एक नो ब्रेनर है कि उनमें मोटिवेशनल स्किल्स होनी चाहिए, यानी कोई भी इंसान को वो अच्छे से मोटिवेट कर सके, उनको प्रोत्साहन दे सके। कोई भी अगर टीम मेंबर डल है, उन्होंने सेल्स किया और वो अच्छा फील नहीं कर रहे, तो उनको वो मोटिवेट कर सकते, हाई एनर्जी में वापस लेके आ सके, वो खूबी उनमें होनी चाहिए। तो ये भी आपको देखना है कि सामने वाला इंसान मोटिवेशन देने में कैसा है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3 है कोचिंग एंड डेवलपमेंट, यानी वो लीडर को या वो मैनेजर को इंटरेस्ट होना चाहिए कि अपने टीम के मेंबर्स को वो कोच करे, उनको ट्रेन करे, उनको और बेटर करे एज अ प्रोफेशनल एज वेल एज अ ह्यूमन। अगर उनके अंदर ये भूख नहीं है, ये प्यास नहीं है कि मुझे मेरे टीम मेंबर को ग्रो करना है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। और सेल्स में तो खास ज़रूरी है। अगर कोई इंसान डेवलप नहीं होता है, ग्रो नहीं होता है, तो जहाँ है वहाँ ही रहता है, फिर सेल्स में बोरियत आती है, फिर टारगेट का प्रेशर भी लगता है, सारा नाटक चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम खुद पे या अपने ग्रोथ पे काम नहीं करते। तो एज ए लीडर उनकी आंख होनी चाहिए, उनका ध्यान होना चाहिए ऑन कोचिंग एंड डेवलपिंग द टीम मेंबर्स। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, अगली क्वालिटी है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। यानी क्या कि अगर आप अगर सेल्स का कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो और टीम मेहनत कर रही है पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो टीम लीडर को इतनी समझ होनी चाहिए कि ये सेम चीज वो 10 दिन से कर रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मुझे स्ट्रैटेजी शायद चेंज करनी चाहिए। शायद पहले मुझे ये करना चाहिए, फिर मुझे ईमेल भेजना चाहिए, फिर मुझे मिलना चाहिए, फिर मीटिंग सेट करनी चाहिए, या फिर हमें एक डिनर रखना चाहिए जहाँ पे हम लोगों को बुलाए। ऐसी अलग अलग स्ट्रैटेजीज उनको सूझनी चाहिए। ये बड़े लेवल पे ही नहीं, सिर्फ छोटी छोटी चीजें भी। सपोज आप पहले कॉल करते हो फिर ईमेल भेजते हो, शायद स्ट्रैटेजिकली पहले ईमेल फिर कॉल होना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी चीजें उन्हें समझ आनी चाहिए, उनको स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होना चाहिए, और वो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग वो अपने टीम में, अपने लोगों में, अपने काम में वो इम्प्लीमेंट करे। दैट इज अ गुड सेल्स लीडर। नेक्स्ट, अगली जो क्वालिटी, अगेन इट्स अ नो ब्रेनर, क्योंकि सेल्स लीडर जो होता है उसको रिजल्ट ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, नंबर्स ओरिएंटेड नहीं है, तो आपका सेल्स टारगेट कभी अचीव नहीं होगा। तो उनके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे टारगेट ओवर अचीव करना है, मुझे मेरी टीम को लेके आगे बढ़ना है। Now I want to become the dominating sales team in the world and I want to lead the team that way. ऐसा विजन, ऐसा पावर, ऐसी ऐसी एनर्जी उनके अंदर होनी चाहिए। वो रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं होगा तो वो भी आएगा, चिल करेगा, लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपकी सेल्स टीम भी ऐसे बिना माँ बाप के बच्चों की तरह इधर उधर घूमती रहेगी। उनको भी आइडिया नहीं होगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई नर्चरिंग नहीं। हमें ये नहीं चाहिए हमारी सेल्स टीम के लिए, राइट? तगड़े पेरेंट्स चाहिए, तगड़े माँ बाप चाहिए, तगड़े मशालधारी चाहिए। इसीलिए सेल्स लीडर का रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अगली क्वालिटी जो सेल्स लीडर में होनी चाहिए वो है उसको इंडस्ट्री और प्रोडक्ट का हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए। सी, अगर आपकी सेल्स टीम कहीं पे अटकती है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएगी, किसके पास जाएगी, किसको पूछेगी? सेल्स लीडर को, राइट? लीडर के पास वो जवाब होने चाहिए, तब जाके टीम उनसे इंस्पायर होगी, मोटिवेट होगी, उनको लगेगा कि हाँ हमें सर जैसा या हमारे लीडर जैसा, हमारे मैनेजर जैसा बनना है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज का भंडार है,
वो कहीं पे अटकते हैं तो वो लीडर के पास जाके उनके सवालों का आंसर ले सकते हैं। कहीं पे भी कोई क्लाइंट में वो फंसते हैं तो कैसे बात करनी, क्या बात करनी, वो लीडर को पता होता है। इसीलिए नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, वो अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है, वो नॉलेज, वो एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आगे बढ़े उससे पहले अ वार्म इन्विटेशन टू ऑल द बिजनेस ओनर्स। अगर आप अपने बिजनेस में बिजनेस को ऑटो पायलट पे डालना चाहते हो, या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, या सारी चीज़ें सेट है, मुझे बस मेरे विजन पे आगे बढ़ना है, उसके लिए 1-to-1 हैंड होल्डिंग मेंटोरिंग चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे एक फॉर्म है, वो फॉर्म भर के आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम अचीवमेंट एक्सेलरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हमें लगा कि हम एक परफेक्ट फिट है, आप जो चाहते हो और हम जो दे सकते हैं वो मैच करता है, तो हम डेफिनेटली आपके साथ काम करेंगे। बहुत ही लिमिटेड 24 घंटे ही है, मेरे पास भी आपके पास भी, सो बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ मैं काम करती हूँ 1-to-1। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दैट विच इज़ अ मिराकुलस प्रोसेस फॉर सो मेनी पीपल, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। राइट, लेट्स मूव अहेड। अगला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ये मैक्सिमम लोग मिस आउट कर जाते हैं और उसके वजह से बहुत मार भी पड़ती है हमें हमारे सेल्स टीम में, सेल्स लीडर्स के साथ भी, वो है इंटेग्रिटी। अगर आपके सेल्स टीम के लीडर में इंटेग्रिटी नहीं है, उसका मतलब क्या है, मैंने बहुत जगह देखा है, मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो उनके टीम के जो क्लाइंट्स होते हैं वो खुद ही खा जाते हैं, हड़प लेते हैं, क्योंकि उनको इंसेंटिव चाहिए। ऐसी ये एक छोटी सी घटना है, ऐसी इतनी सारी घटनाएं होती है जहाँ पे वो अनएथिकल बिहेव करते हैं, पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं, ईगो में रह जाते हैं और टीम के हाल हवाल खराब हो जाते हैं, लोग उनके वजह से छोड़ देते हैं कंपनी, लीडर्स की वजह से। सो ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है कि उसमें इंटेग्रिटी हो, है ना, मन वचन काया की एकता, वो एथिकल हो, कि भाई उसका फोकस उसकी टीम को ग्रो और बिल्ड करना हो। ऐसा नहीं कि मैं मेरा खुद कमा लूँ, उनके लिए आपको खुद को एज अ पर्सन, एज अ बिजनेस ओनर भी उनके लिए अच्छा इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा ताकि ये इनसिक्योरिटी उनको ना आए। बट एट द सेम टाइम एज अ सेल्स मैनेजर, एज अ सेल्स लीडर, उनके अंदर इंटेग्रिटी होनी ही चाहिए। और सिर्फ अपने टीम के साथ नहीं, पर कस्टमर के साथ भी, क्लाइंट के साथ भी, जब भी बात करे तो वो एज अ कंपनी बात करे, कंपनी के ओनर की तरह बात करे, वो अथॉरिटी के साथ, वो इंटेग्रिटी के साथ, वो प्यार के साथ बात करे, ना कि सिर्फ ये मेरा काम है, ओके ठीक है, किसी क्लाइंट के पास जाके बोल रहा है मुझे तो जॉब चेंज करना है, आपके पास कोई वैकेंसी हो तो मुझे बता देना। ये सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, ये सारी चीज़ें नॉन इंटेग्रिटी में आती है। तो इंटेग्रिटी यानी एकात्मता होनी चाहिए, उसमें खुद का कोई सब्सटेंस होना चाहिए, वो इंसान एज अ पर्सन इंस्पायरिंग होना चाहिए, जिसको देख के हमें मन हो कि हाँ यार इसकी जैसा बनना है। दैट इज़ अ वेरी गुड सेल्स लीडर और अ मैनेजर। नेक्स्ट, अगली क्वालिटी जो है वो तो सेल्स लीडर में भर भर के होनी चाहिए, वो है एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरों के शूज़ में पाँव डाल के समझना कि एग्जैक्टली उनको क्या हो रहा है, महसूस करने का प्रयास करना। कभी कभी टीम परफॉर्म नहीं करती क्योंकि शायद घर में किसी की डेथ हो गई है, कोई बीमार है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, बहुत सारे डायनामिक से एक इंसान गुजरता है। ये अगर आपके सेल्स लीडर को ये समझने का प्रयास ही वो नहीं करेगा तो वो हिटलर शाही रूल हो जाएगा। मैंने बोला करना है तो करना है, समझ के उनको मोटिवेट करना है, उनकी पोजीशन से वो साइकोलॉजी समझ के उनकी साइकोलॉजी को चेंज करने में हेल्प करना है, या उनको अलग डायरेक्शन में लेके जाने में हेल्प करना है। दैट इज द जॉब ऑफ अ सेल्स लीडर, अ मैनेजर। अगर वो ये नहीं कर पा रहे और बस वही बोल रहे कि चाहिए, काम चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है वो घर पे रखो, अगर ये अप्रोच उनकी होती है, कुछ जगह ये काम करती भी है, मैंने देखा है, बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो एज अ लीडर आपका अपने लोगों में इन्वेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, तो वो लॉन्ग टर्म टीम टिकती है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्रिएट करती है। वरना हर प्लेयर अपने आप के लिए खेलता है, हर प्लेयर सेल्फिश ही हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीम जीत रही है कि नहीं, कंपनी का टारगेट अचीव हुआ कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा होना चाहिए, बाकी सब तेल लेने गए। तो ये एटीट्यूड आ जाता है अगर एम्पैथेटिक लीडर नहीं होता है तो, क्योंकि अगर लीडर में एम्पैथी है तो वो लोगों में एम्पैथी डाल सकता है, वो लोगों को गाइड कर सकता है, अपनी टीम मेंबर्स को, कि कैसे दूसरों के लिए भी एम्पैथी रखना। एंड सेम गोज फॉर क्लाइंट्स ऑल्सो, क्लाइंट्स के लिए भी एम्पैथी होना सेल्स में तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप मास्टर सेल्स पर्सन नहीं बन सकते। सो एम्पैथी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। नेक्स्ट,
वन मोर अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, हमारा कम्युनिटी जो टैब है यूट्यूब पे, जो चैनल होती है उसमें कम्युनिटी टैब होती है, उस पर हम रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं ऑफ द अपकमिंग वर्कशॉप्स। आप एज अ बिजनेस ओनर कौन से वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लाइव इंटरेक्शंस आप अटेंड कर सकते हो, आप एज अ सेल्स प्रोफेशनल क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे हम देते हैं। तो प्लीज़ बी एक्टिव ऑन द कम्युनिटी टैब, ताकि आप एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। अगर एज अ सेल्स लीडर वो टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते, क्विक डिसीजन नहीं ले पाते, इमीडिएटली देख नहीं पाते कि इसके राइट रॉन्ग क्या है, प्रोस कॉन्स क्या है, किस हिसाब से मुझे इसको एनालाइज करके अब भी डिसीजन देना है, अगर ये इम्प्रॉम्प्टू वो नहीं कर सकते तो एज ए लीडर वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, है ना। फील्ड पे जाके आप ये नहीं सोच सकते कि यार 2-3 ओवर के बाद देखूंगा कि फील्ड चेंज करनी है कि नहीं। आपको पता चलना चाहिए कि अब भी जरूरत है फील्ड चेंज करने की, अब भी जरूरत है बॉलर चेंज करने की, अब भी जरूरत है ये स्टाइल चेंज करने की, अब भी जरूरत है गेम को स्लो करने की। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए एज ए टीम लीडर। अगर ये डिसीजन मेकिंग नहीं होता है तो टीम भी स्लो हो जाती है, हारना निश्चित हो जाता है, और आप जो एज अ सेल्स लीडर उनसे चाहते हो वो कभी भी आपको मिलने देखने नहीं मिलेगा, रिजल्ट तो आएगा ही नहीं, राइट। सो डिसीजन मेकिंग ऑल्सो वेरी की इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन अ सेल्स लीडर, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। इसी के साथ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, नीचे कमेंट्स में ना आप शेयर कीजिए कि आपका सबसे फेवरेट पॉइंट कौन सा था, या आपके सेल्स लीडर में आप कौन सा पॉइंट और देखना चाहते हो, या ये वीडियो में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट क्या लगा। प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से मुझसे शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू डू दैट, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आई एम डेफिनेटली श्योर आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा, तो ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा, डोंट मिस आउट। हमारे प्लेलिस्ट है ऑन बिजनेस ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, वो भी सारे प्लेलिस्ट आप देखिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने मिले। इट्स अ फ्री बिजनेस स्कूल, यहाँ पे हम सारी बातें जो करते हैं वो एज इट इज़ आपको मैं विदाउट एनी फिल्टर सारी चीज़ें आपको बताती हूँ, जिससे आप अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सको, राइट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।